हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज एंड कुछ कीवर्ड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट आपका कॉटन वूल है। कॉटन वूल क्या होता है? ये आपकी रुई होती है। फैब्रिक आपकी होती है वस्त्र, जो कपड़ा बनता है, और फाइबर जिनसे कपड़ा बनता है, ये क्या है आपका तंतु। नीटिंग का मतलब और वेबिंग का मतलब वैसे सेम होता है, इनका मतलब बनाना होता है, इनके मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है। स्पिनिंग का मतलब होता है आपका कताई, ठीक है, और यार्न का मतलब हो गया आपका तागा। ओके, अब देखिए कुछ समरी है, इस समरी को देखते हैं हम। इस समरी में आपको दिखाई दे रहा होगा, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। दिखाई दे रहा है। मतलब ये हुआ कि इनका कहने का मतलब आपका क्या है कि जो क्लोथिंग की अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है, क्लोथिंग की अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, और पॉलिस्टर है, वूल है। ये सब क्या है? कपड़े की अलग अलग वैरायटी है। कॉटन का मतलब हो गया आपका कौन सा? रुई है। और ये सिल्क का मतलब क्या हो गया आपका? सिल्क का मतलब हो गया आपका रेशम। वूल का मतलब ऊन, एंड पॉलिस्टर का मतलब हो गया आपका पॉलिस्टर। ओके, तो ये सब क्या था आपका? ये समरी है। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए, आपकी बात आ रही है, क्लोथ की बात आ रही है, तो कॉटन का मतलब यहाँ रुई ना हो करके ये हो जाएगी सूती। क्या हो जाएगी? सूती। ओके, और सिल्क रेशम ना हो के क्या बन जाएगी? रेशमी, क्योंकि ये कपड़े की बात हो रही है। क्या बन जाएगी? रेशमी। वूल ऊन ना बन के क्या बन जाएगी? ऊनी। और पॉलिस्टर का पॉलिस्टर ही रहेगा। ओके, तो अब देखते हैं हम आपका जो इसके बाद का सेकेंड समरी क्या है। सेकेंड है आपका फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो फैब्रिक है वो जो आपका मैंने बताया था, फैब्रिक बनता किन से है? यार्न से मिल के बनता है। यार्न कौन सा है? मतलब ये आपका तागा है। तागा से मिल क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, मतलब वस्त्र आपका बनता है। ओके, और जो यार्न्स है वो कहाँ से मिलकर बनता है? आपका फाइबर से, तंतु से मिलकर क्या बना आपका? जो तागा बना था। अब देखिए, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल सिंथेटिक। फाइबर कैसा हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब आपका प्राकृतिक हो गया आपका, और सिंथेटिक का मतलब संश्लिष्ट हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका कॉटन है, वूल है, सिल्क है और जूट है। इनमें कॉटन रुई, वूल ऊन हो गया आपका, सिल्क रेशम, जूट का जूट ही होता है। ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, तंतु है। ओके, जबकि हम देखते हैं नायलॉन आपका और पॉलिस्टर जो आपका है, ये क्या है आपका? सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो कि संश्लिष्ट फाइबर हैं। ओके, संश्लिष्ट तंतु। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो फाइबर है कॉटन और जूट, रुई और जूट जो है वो कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। वैसे ही अगर प्रोसेस देखते हैं, ये जो प्रोसेस यार्न का जो प्रोसेस है, जैसे का बनाया जाता है किससे? फाइबर से मिलकर यार्न बनता है। मतलब जो आपका तंतु से क्या बना था? धागा बना था, है ना। उसे क्या कहते हैं हम? स्पिनिंग कहते हैं। याद रखेंगे आप, तंतु से धागा बना था, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय द वीविंग एंड नीटिंग। जो फैब्रिक बनता है किनसे? यार्न से। कपड़ा जो बनता है किनसे? जो तागा से। ओके, किसके थ्रू बनता है? वीविंग एंड नीटिंग। मैंने बताया था आपको, बुनाई के थ्रू बनता है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्लासीफाई द फैब्रिक नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक और नेचुरल कौन कौन सा है, इसे क्लासीफाई करना है। तो सिंथेटिक और नेचुरल कौन कौन सा आपका है? सिंथेटिक आपका जो नायलॉन है और ये पॉलिस्टर, ये कैसा आपका? सिंथेटिक है। जबकि बात करते हैं हम जो आपका नेचुरल है, वो नेचुरल कौन कौन सा है? आपका वूल नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, और जूट भी नेचुरल है। ओके, ये बात आती है। अब देखते हैं, अब राइट डाउन करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे अब हम। ट्रू और फॉल्स में आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या आ रहा है?
फर्स्ट यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, जो यार्न बनता है, तागा बनता है, किससे? तंतु से बनता है, फाइबर से। बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, मैंने अभी तो ऊपर बताया था कि जो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, फाइबर बनने की प्रोसेस को स्पिनिंग नहीं कहते हैं। मैंने क्या बताया था? फाइबर बनने की प्रोसेस जो है वो वेबिंग या नीटिंग कहते हैं। मीन्स ये क्या आपका फॉल्स है। सेकेंड, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, नहीं, ये इनर कवरिंग ऑफ कोकोनट होता है। अब देखिए उसके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कोकोनट इज कॉल्ड गेनिंग, गेनिंग, बिल्कुल। जो प्रोसेस होता है, जो बीज निकालते हैं हम कॉटन से, उसे क्या कहते हैं? हम गिनिंग कहते हैं। आप देखते होंगे, आपको कॉटन मैंने बताया था, कॉटन का प्लांट है, कॉटन, उसमें कॉटन बबल सा होता है, उस कॉटन में बीज होता है, तो वो बीज को निकालने का प्रोसेस क्या कहते हैं? हम गिनिंग कहते हैं। वेबिंग ऑफ यार्न्स मेक ऑफ, या ये आपका ट्रू है, ठीक है। अब देखिए बात आती है, वेबिंग ऑफ यार्न्स मेक अ पीस ऑफ फाइबर, जो वीविंग है ऑफ यार्न, जो तागा का जो बुनाई होता है, मेक्स अ पीस ऑफ फाइबर, उनसे क्या कपड़ा बनता है? बिल्कुल सही बताया, कपड़ा बनता है। सिल्क फाइबर, अब देखिए उसके बाद क्या है आपका, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट, जो सिल्क फाइबर होता है वो कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट से मिलता है? नहीं, सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है आपको? सिल्क जो हमें एनिमल से मिलता है। मीन्स ये क्या है आपका? फॉल्स है। पॉलिस्टर इज नेचुरल फाइबर, नहीं, ये तो कैसा है? पॉलिस्टर कैसा है आपका? पॉलिस्टर आपका सिंथेटिक है। थर्ड क्वेश्चन आपको, प्लांट्स फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, प्लांट फाइबर कहाँ से मिलता है आपका? कहाँ से मिलता है? प्लांट से क्या मिलता है? कौन कौन सा फाइबर प्लांट से मिलता है? आपको बताया था मैंने, प्लांट से आपको जूट मिलता है, और एक और है कॉटन। कॉटन भी आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। एनिमल से क्या क्या मिलता है? एनिमल फाइबर कौन कौन सा आपका? एनिमल के लिए आप देखते होंगे आपको वुल मिलता है, और सिल्क भी एनिमल फाइबर से ही मिलता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कॉटन कहाँ से मिलता है? कौन से पार्ट से मिलता है? जूट कौन से पार्ट से मिलता है? ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि जो कॉटन है, फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के जो है आपका वो जो फ्रूट है, फ्रूट किसे कहे हम? जिसमें एक बॉल, इससे बॉल्स बना होता है ना कॉटन का, उसे कह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है जूट कहाँ से मिलती है? जूट एक जो फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के जो है स्टीम से, तने से हमें जूट मिलती है। ओके, अब देखिए, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से कौन कौन सा आइटम बनता है? आपको पता है इजिली कि जो रोप है, रोप किन से बनता है? रस्सी, वो किन से बनता है आपका? कॉटन से, जूट से बनता है। ओके, कोकोनट फाइबर से तो जूट मिलता है, तो जूट किससे बनता है? जूट से क्या बनता है? रोप बनता है। और आप देखते हो आज डेट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप देखते होंगे, बैग भी मिलता है इनका। क्या मिलता है? बैग भी देखते होंगे अब मिलने लगा है, या भी बहुत पहले से मिलता है ये, ठीक है। अब देखते 6th क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर, कैसे बनता है ये प्रोसेस? आपको देखिए आपको दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। वैसे वो प्रोसेस जो फाइबर से यार्न बनता है, मीन्स तंतु से क्या बना आपका? धागा बना, वो क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस में फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन, फाइबर जो होता है कॉटन का मास वर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, मीन्स आप देखते होंगे, आपको मैंने बताया था कि जो बॉल है, कॉटन बॉल है, वो ट्विस्ट करके उनसे निकाला जाता है। निकालने के बाद क्या होता है? उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उनसे क्या बनता है? आप देखते हैं उनसे यार्न बनना शुरू होता है। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स रह रहा है तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं। आपको मैंने ये सारा कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, और हमारा नेक्स्ट न्यू लेक्चर भी होगा। अगर इसमें फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से देख लेंगे इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पे क्लिक करके पुराने वीडियो को देख सकते हैं जो आपने नहीं देखा है। ओके,
सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।